जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ का आना-जाना है और यहाँ पे जेंट्स नहीं आ सकते। ये वो सतियों की जगह है, जिस जगह पे उनको कैद में रखा गया था। कहा जाता है कि वो सतियाँ बहुत पर्दे वाली थीं और बादशाह ने कैद रखा हुआ था और यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं, जिनकी शादी शादी की मन्नत होती है, जिनके रिश्ते नहीं आते और जिनकी औलाद का होता है, तो सिर्फ़ लेडीज़ ही आती हैं। यहाँ पे पूरे कैद-खाने में एक अजीब-सी खामोशी है और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक ज़ंदान टाइप की कोई जगह बनाई हुई है। कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे इन सतियों को जला दिया गया था और कुछ कहते हैं कि ये यहाँ पे दीवार से गायब हो गई थी। ये सिलसिला हमेशा हमारे साथ चलता है क्योंकि हम लोग को कोशिश करते हैं कि हमें वो पूरी डिटेल मिले जो हम आपको कंप्लीट बताएँ। लेकिन औरतें बड़ी अकीदत से यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे तस्बीह करती हैं, यहाँ पे अपनी मन्नतें रखती हैं और सतियों को याद करती हैं, उनको फ़ील करती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो कितनी खिदमतगार थीं और उनके साथ यहाँ पे इस सिलसिले में क्या हुआ था। बहरहाल जो कुछ हमने देखा यानी कि हमारे वीडियो ने देखा, वो हमें एहसास दिला रहा है कि यहाँ पे उन पे बहुत ज़ुल्म हुआ और यहाँ पे चारों तरफ जो है छत के ऊपर सारी आपको चमगादड़ें मिलेंगी। लेकिन हैरानगी की बात है कि उन चमगादड़ों में से एक भी अपनी जगह से नहीं उठती और सारा अंदर से एक ज़िंदान का माहौल है और एक अजीब-सी वहाँ पे वहशत आती है कि सच्ची-मुच्ची महसूस किया जाता है कि वहाँ पे किसी पे ज़ुल्म हुआ है। हमने ये कैप्चर इसलिए किया है कि किसी भी लेडीज़ का आना हो, तो वो ज़रूर इन सतियों के कमरे में आके महसूस कर सके कि उस ज़माने में खिदमत आसान नहीं थी और सब कुछ आसान नहीं था। और ये वो दीवार है जहाँ से कहा जाता है कि वो गायब हो गई और बादशाह के हाथ नहीं लगी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा है और जहाँ पे हम जाते हैं, एक 700 साल पुरानी स्टोरी मिलती है और एक उससे भी पहले की स्टोरी मिलती है। बहरहाल खात्मा थी अहले बैत की, जो आपको ज़ाहिर हमेशा होता है। मैं यहाँ तक आपको महसूस करवा सकता हूँ कि यहाँ पे आना हो तो ज़रूर आएँ और यकीन से इस कमरे को देखें।
या अली मदद, एक नई जगह आपके लिए, एक ऐसी दास्तान जो बहुत दुखी है, अफसोसनाक है। रिलेटेड जो है ये दास्तान अहले बैत से रिलेटेड है और उनके जो नीचे लोग काम करते थे, जिनको आप जो है खादिमा कह सकते हैं या खादिम कह सकते हैं, ये उस दौर की है या कनीज़ कहते हैं, ये उनकी स्टोरी है। हम जिस जगह पे बैठे हैं ये दरिया सिंध है, हमारे उल्टे हाथ पे बह रहा है और ये जो जगह है ये सतिया के नाम से जो है वो मशहूर है। सतिया मतलब वो कनीज़े जिनको ज़िंदा जला दिया गया। ये एक महल था जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ज़मीन दोज़ हो चुका है, कई सौ साल पहले की, सदियों की बात है कि हजूर के बाद, पंचतन पाक के बाद जो उनकी आल चली और जिन्होंने इस्लाम फैलाया, उनके जो ग़ुलाम थे या कनीज़ें थी या और ख़िदमतकार थे, वो भी जो थे इल्म सीखते थे और वो भी निकल जाते थे औलाद की तरह गुमनाम ज़िंदगी की तरफ और इल्म फैलाते थे जहाँ तक फैले। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने जंगें की और जगह फ़तह की और फिर पीछे दूसरे लोग आए, औलिया अल्लाह आए और उन्होंने इस्लाम फैलाया। एक ही स्टोरी ये भी है कि अहले बैत के लोगों में से जो आगे और बढ़े, उनकी आल में से बड़े कनीज़ें बढ़ी और लोग आए, इमामज़ादे आए। इस तरफ बहुत सारे इमामज़ादे हैं रोड़ी में, पूरे पाकिस्तान में बहुत है। तो ये जो सतियाँ थी ये भी इसी सिस्टम या इसी लड़ी का हिस्सा थी। ये गुमनामी तौर पर यहाँ पर आई। होता ये था कि जिन इलाकों से निकलते थे ये लोग छुप छुपा कर या रात की तारीकी में जब निकलते थे, जब इनकी जान को या इनके माल को, ख़ास तौर पे जान को ख़तरा होता था, तो इनको हुक्म हो जाता था इमाम की तरफ से या अपने जो भी जिनके पास थे होते थे ये लोग कि कूच कर जाओ। तो वो जब इमामों या जो भी थे उनके इमामज़ादे थे, उनकी तरफ से जब हुक्म हो जाता था कूच करने का, तो ये लोग कूच कर जाते थे। ये जो सतियाँ थी ये भी इसी तरह कूच करके आईं और जिन इलाकों से आईं वहाँ के जो बादशाह थे या खलीफा थे वो पीछे बंदे भेज देते थे लोग कि हमें इनका सर चाहिए, हमें इनका जो है वो किसी भी तरीके से हमें ये रिटर्न बैक चाहिए। अगर रिटर्न बैक नहीं आते तो वहीं इनको मार दो और इनका सर कलम करके जो है वो हमारे तक भेज दो। उसकी खातिर वो पैसे खर्च करते थे, अशरफियाँ खर्च करते थे। तो ये सतियाँ भी यहाँ पर जब आईं छुप छुपा कर और अपने काम में शुरू हो गई, तबलीग करने लग गई, तो वहाँ से जो आए काफ़िले में मुकबर, वो लोग जो हैं बादशाह से मिले, उन्होंने दूसरे खलीफा या बादशाह का जो है पैगाम दिया उस दौर के, और फिर उन्होंने ढूंढा और इन सतियों को यहाँ पे उन्होंने कैद कर लिया। नीचे इनका कैद खाना है, वहाँ ख़वातीन जो हैं वो जा सकती हैं, मर्द नहीं जा सकते। वो बता रहा था नीचे जो है वो उन सतियों को उन्होंने रखा कैद खाने में और जब तक कि डील नहीं उनकी हुई फ़ाइनल, जब तक उनको यहाँ पे रखा। फ़ाइनल डील का मतलब अशरफियाँ जितनी भी उस ज़माने में ले सकते थे, तो वो मुआहिदा हुआ। उसके बाद जो है पीछे से जो हुक्म आया, इनको जो है इनको ज़िंदा जला दिया गया। इसलिए ये जगह जो है सतियों के नाम से मशहूर हो गई है। करीब में बाग भी है और नीचे जो है दरिया की कश्ती, दरिया में कश्तियाँ चलती हैं। अब ये दरिया की सैर भी कर सकते हैं लोग। 2 in 1 यहाँ चलते हैं। कुछ आते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों को पसंद करते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, इन जगहों को देखते हैं, उनके लिए फातह ख़्वानी करते हैं, और कुछ जो है दरिया की सैर करते हैं। और ये जो कब्रें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये कब्रें जो हैं ये उन बादशाहों के आगे नस्ल की हैं, और क्योंकि मुस्लिम थे तो इसलिए इस पर भी आपको कलमा लिखा हुआ नज़र आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह ये वो दौर के थे कि इन बादशाहों को पीछे की हिस्ट्री पता नहीं थी। फिर जब वो पता चलने लगी इनको हिस्ट्री, जब तक टाइम निकल जाता था कि ये बोलते थे ये वहाँ से भागे हुए आए या कुछ कर आए या जुर्म कर आए, तो इस वजह से इल्ज़ाम लगा के इनको मरवा दिया जाता था जो अहले बैत से रिलेटेड लोग थे या अहले बैत के थे। इसलिए रोहड़ी में आपको ज़्यादातर लोगों के मज़ारात मिलेंगे जिनमें ऐसे बहुत से हैं। ये कब्रें जो हैं ये उन मुगलिया सल्तनत और उसके बाद वालों की या उससे पहले की ये हैं, क्योंकि ऐसी कब्रें बहुत हट के हैं। ये पहले जो हम आपको कब्रें जाम लोहार पे और हमने आपको दिखाई थी गायबी पीर पर, ये कब्रें का स्टाइल जो है इसमें आपका जो कदबा है ये बहुत ऊंचा है और बाकी कब्र जो है नॉर्मल सी है। इस पर
थोड़ी काशीगरी या जो है वो की गई है। इसके अलावा ये इस तरह के हम यहाँ पर 4 गुंबद जो है वो बनाए गए हैं जो महल की निशानी थे। ये किसी वक्त में यहाँ जो थी लाइटें जलती थी और जो पहरेदार थे वो यहाँ खड़े होते थे, हिफाजत करते थे इस महल की। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। सामने हमारे इस तरफ ये आपको सक्खर मिलेगा, ये सक्खर की आबादी है पूरी दरिया के एक तरफ। और इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं ये रोड़ी शुरू हो गया, रोड़ी का अब इस तरफ देखेंगे रोड़ी के ये है कुछ घर बने हुए पहाड़ों के ऊपर और खूबसूरत इलाका है ये पुल है जो रोड़ी और सक्खर के दरमियान है। इसी में आगे अगर हम जाएं तो हज़रत खिज़र के जो है वो आस्थाना आता है। कोशिश करेंगे आज की ज़ियारत में हम इसे भी अबूर कर सकें। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ आके जमा की है और यहाँ के खुदाम ने हमें जो भी है वो बताया। सिलसिला बहुत आगे तवील है। अभी हमारी इब्तदा है इस जगह पर कि यहाँ पे क्या ऐसी इश्क की दास्तान थी जो अहले बैत से वो लेके निकली हैं और उनके इश्क में जो था यहाँ इस्लाम फैलाने लगे। एक ज़िम्मेदारी थी, एक शौक़ था, यहाँ एक लगन थी, यहाँ इश्क था। क्योंकि मुझे इतना तो अंदाज़ा है पैसे लेके ये सारे काम नहीं होते, ये दिल के का मामलात है, दिल ही के हैं। जितनी हो सका हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इंशाल्लाह जब दोबारा हम यहाँ का विज़िट करेंगे तो मज़ीद आपको मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम।